कि जो एनडीए कुनबा है वो दो धड़ों में बटा हुआ दिखाई पड़ता है। एक धड़ा तो वो जो लगातार इस एनकाउंटर के समर्थन में खड़ा हुआ था जी। कि पुलिस ने सही किया, हुँ। दूसरा धड़ा वो जो लगातार सम्राट हुँ। चौधरी सरकार के ऊपर यानी अपनी ही सरकार जीपी की कोई सोच बहुत गंभीर हुँ। नहीं है और हो सकता है कि यहाँ पर दीपक प्रकाश को अपने पद से इस्तीफा। आखिरकार बिहार में अब क्या होने वाला है? एनडीए गठबंधन में क्या होने वाला है? क्या कोई फेरबदल होगा? क्या गठबंधन को खुश और एकजुट करने के लिए सम्राट चौधरी द्वारा एक बड़ी बैठक बिहार में बुलाई गई है? दरअसल आज एनडीए की एक बड़ी बैठक है जिसका नेतृत्व बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार करेंगे। अब ऐसे में यही सवाल उठ रहे हैं, जैसा कि पहले कहा गया, कि आखिरकार इस बैठक के मायने क्या है? क्योंकि ये बैठक तो होगी, लेकिन इस बैठक में तमाम जो दल हैं उनके बड़े चेहरे और तमाम दलों के जिला अध्यक्ष भी शामिल होंगे, विधायक भी शामिल होंगे। ऐसे में ना सिर्फ यही चर्चा है, बल्कि चर्चा ये भी है कि सम्राट चौधरी के साथ नीतीश कुमार भी होंगे। आखिरकार नीतीश कुमार का इस बैठक में होना क्या बताता है? इस बीच में बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी है। प्रशांत किशोर के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने अभिषेक कुमार को आगे किया है। क्या इस पर एक रणनीति बनाई जा रही है? क्या इसी को लेकर चर्चा होगी? आखिरकार क्या मायने हैं इस बैठक के जो होने वाले हैं लोक सेवा आवास पर? अब इसी को लेकर चर्चा है, सवाल भी हैं और जवाब खंगालने की तमाम कोशिशें करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। सर, क्या लगता है आपको, एक तरफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार एनडीए की बैठक ले रहे हैं और इस बैठक में उनके साथ साथ नीतीश कुमार भी हैं, क्या लगता है कि इस बैठक में क्या कुछ होने वाला है? देखिए नाज़मीन, पहली बात तो ये है कि सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने उसके बाद ये पहली ऐसी बैठक है जिसमें तमाम जो उनके सहयोगी दल हैं वो शामिल होंगे, तमाम मंत्री शामिल होंगे, विधायक शामिल होंगे और यहाँ तक कि सभी दलों के जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी इस मीटिंग में बुलाए गए हैं। तो मीटिंग कोई सामान्य मीटिंग नहीं कही जा सकती। क्या कुछ ऐसा है जो सम्राट चौधरी बताना चाहते हैं, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि चलिए बांकीपुर में उपचुनाव भी है तो उसके लिए सभी दलों की बैठक हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर सभी विधायक, मंत्री और यहाँ तक कि सभी जिला अध्यक्षों को बुलाए जाने का आखिर मकसद क्या है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से भोजपुर का मामला हुआ, वहां पर जिस तरह भरत तिवारी एनकाउंटर हुआ, उसके बाद में ऐसा लगा कि जो एनडीए कुनबा है वो दो धड़ों में बटा हुआ दिखाई पड़ता है। एक धड़ा तो वो जो लगातार इस एनकाउंटर के समर्थन में खड़ा हुआ था कि पुलिस ने सही किया, दूसरा धड़ा वो जो लगातार सम्राट चौधरी सरकार के ऊपर यानी अपनी ही सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिर ये एनकाउंटर हो कैसे गया। और इसको लेकर तमाम तरह की जो है बयानबाजी भी होती हुई दिखाई पड़ी, चाहे जीतन राम मांझी की बात करें, चाहे चिराग पासवान की बात करें या फिर हम मिथिलेश तिवारी की बात करें, अश्विनी चौबे की बात करें, शहनवाज हुसैन की बात करें, यानी कि हर किसी ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई बयान जरूर दिया और इस बयान के जरिए ऐसा लगा कि क्या सरकार के अंदर जो एकजुटता होनी चाहिए उसकी यहाँ पर कमी दिखाई पड़ती है। अच्छा सर, आपके इस जवाब के जरिए कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि खुद मुख्यमंत्री भी ये मानते होंगे कि गठबंधन में दरार आ रही है, खलल पड़ रही है और यही बड़ा मुद्दा है जो बिहार में अभी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरह जीतन राम मांझी के सुर एकदम अलग दिखाई पड़े और जिस तरह से फिर हमने देखा जेडीयू के सुर अलग दिखाई पड़े, चिराग पासवान कुछ और कहते हुए नजर आए और यहाँ तक कि घर भी पहुंच गए भरत तिवारी की। तो ये तमाम सारी बातें हैं जो ये जरूर रख रही थी सामने तमाम तस्वीर की क्या आपस में जो एक माहौल होना चाहिए सौहार्दपूर्ण, क्या वो अब यहाँ पर खत्म होता हुआ दिखाई पड़ता है। तालमेल की कमी नजर आ रही है और यही वजह है कि आज एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें हम देख रहे हैं कि जेडीयू शामिल होगी, एलजेपीआर शामिल होंगे, हम पार्टी शामिल होंगी, आरएलएम भी शामिल होंगे। यानी आरएलएम को देखें तो वो भी लगातार इस बात को लेकर कह रहे थे कि भाई जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, मंत्री भी हैं सम्राट चौधरी सरकार में, कि आखिर उनको किसी भी सदन का सदस्य क्यों नहीं बनाया गया, तो क्या उस बात को लेकर भी कोई चर्चा होगी। तो ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जहां पर इस बैठक को लेकर बहुत ज्यादा अहमियत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इस बैठक में सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं अभी बिहार के वो तो शामिल होंगे, लेकिन इस बैठक में लगातार 20 साल तक मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। तो इसका मतलब ये बन जाता है
कि शायद जो तालमेल का अभाव दिखाई पड़ता है, उस गैप को कम करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि 20 सालों का अनुभव ये ज़रूर कहीं न कहीं बताता है, दर्शाता है कि उनका आने का मतलब है कि आपस का तालमेल जो है, उसको और ज़्यादा मजबूत करना है, क्योंकि सम्राट चौधरी तो अभी मुख्यमंत्री बने हैं, कोई जी। बहुत ज़्यादा उनके पास अनुभव तो है नहीं, तो हो सकता है इस तमाम मामले के ऊपर यहाँ नीतीश कुमार जो हैं, वो एक मत होते हुए सबको करते हुए दिखाई पड़े और अच्छा ये सर, जी, अगर इस बैठक में नीतीश कुमार शामिल हो रहे जी, हैं, ये जेडीयू की तरफ से है, जी। लेकिन नीतीश कुमार का होना ये बताता है कि बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार ने जो काम किए, हुँ, वो काम अभी, जैसा कि आपने कहा कि जी, सम्राट चौधरी के कार्यकाल में नजर नहीं आए हैं, हुँ, सिर्फ एनकाउंटर के अलावा। जी, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर अब ये भी चर्चा हो रही है कि ये फैसला गलत था कि उन्हें मुख्यमंत्री कुर्सी से हटा दिया। हुँ। क्या यही माना जाए इस बैठक के आधार पर देखिए भी? देखिए 2-3 हुँ, बातें इसमें दिखाई पड़ती हैं। पहली बात तो ये नज़र आती है कि जो गठबंधन है, हुँ, आखिर उनके जो सुर हैं वो अलग-अलग क्यों दिखाई पड़ते हैं? हुँ, क्योंकि नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री के पद पर थे तो हुँ, ज़ाहिर बात है कि कई बार बयानबाज़ियाँ होती हैं, हुँ, लेकिन इस तरह की बयानबाज़ियाँ नहीं होती जहाँ पर एक-दूसरे के खिलाफ ही खड़े हुए हुँ, दिखाई पड़ते हैं। मांझी कहते हैं कि चिराग पासवान क्या बोलते हैं मुझे कोई मतलब हुँ, नहीं, वो कहाँ जाते हैं मुझे कोई मतलब नहीं। फिर वो कहते हैं कि पुलिस ने जो एनकाउंटर किया वो एकदम ठीक किया हुँ, और उसी प कह सकते हैं कि जो बीजेपी की तरफ से तमाम जो नेता हैं वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो ये एनकाउंटर हुआ है ये सरासर हत्या है और इसका दोष जो है वो सरकार के ऊपर जाएगा। तो 2-3 खेमों में यहाँ पर बटे हुए दिखाई पड़े और यही वजह है कि नीतीश कुमार को सामने आना पड़ा है कि भाई साथ बैठा जाए और साथ में हो सकता है कि बांकीपुर उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हो, जहाँ हुँ, पर कि अब बीजेपी की तरफ से अभिषेक जो सिन्हा हैं, जिनको हुँ, अभिषेक बंटी भी कहा जाता है, जी, उनको उतारा जा चुका है। तो ऐसे में हो सकता है आपस में तालमेल बनाएँ, क्योंकि अगर तालमेल का अभाव रहेगा तो यहाँ हुँ, पर कहानी जो है वो खराब होती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी, जेडीयू और जो एलजेपीआर है, हुँ। आरएलएम है, इनका गठबंधन है, इसलिए यहाँ पर जो स्थिति है उनकी मजबूत दिखाई पड़ती है। अच्छा अगर सर, एक और जी, सवाल, जैसा कि आपने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जी। दीपक प्रकाश को लेकर कि पंचायती राज हुँ, विभाग को संभालते हैं, बिल्कुल। मंत्रालय को संभालते हैं, और ये कहा जा रहा था कि उन्हें एमएनसी बनाया जाएगा, लेकिन नहीं मौका हुँ, मिलता है। अब ये आखिरी मौका था, इस आखिरी मौके को भी भारतीय जनता पार्टी उनके हाथों से छीन लेती जी। है। तो क्या इस बैठक में उपेंद्र कुशवाहा क्या नाराजगी जाहिर कर सकते हैं? हुँ। क्या लगता है कि अगर ऐसा नज़र नहीं आता है कि आपसी तालमेल दिखाई दे रहा है, उपेंद्र कुशवाहा क्या कदम उठा सकते देखिए, हैं? बिल्कुल उपेंद्र कुशवाहा पहले भी बात कहते हुँ, रहे हैं कि भई जब मुझसे बात हुई थी, जब हुँ, मेरे से बातचीत हुई थी इस पूरे मसले के ऊपर, तो मुझसे हुँ, कहा गया था कि आपके बेटे अगर मंत्री बने हैं, हुँ, तो ये पूरी सरकार के कार्यकाल तक मंत्री रहेंगे। हुँ, लेकिन जिस तरीके से आपने सही कहा कि ना उनको एमएलसी बनाया गया और जब उपचुनाव था तो हो सकता था कि इसमें उनको उतारा जा हुँ, सकता था, लेकिन जी, वहाँ पर भी वो नज़र नहीं आए। तो कहने का मतलब यही है कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बीजेपी की कोई सोच बहुत गंभीर हुँ, नहीं है और हो सकता है कि यहाँ पर दीपक प्रकाश को अपने पद से इस्तीफा देना पड़े और उसके बाद जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनकी पत्नी को यहाँ पर मंत्री पद मिलता हुँ, हुआ दिखाई पड़े, ये भी एक संभावना बनती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन बैठक में अगर उपेंद्र कुशवाहा होंगे और बातचीत होगी, तो ज़ाहिर बात है कि वो इस बात को ज़रूर सामने रखेंगे। हो सकता है कि अपनी नाराज़गी भी पेश करते हुए दिखाई पड़े कि भई आखिर मेरे बेटे को आपने ना तो एमएलसी का टिकट दिया और जी, जब विधानसभा में उपचुनाव का नंबर आया, तब भी आपने अभिषेक को टिकट दे दिया और मेरे हुँ। बेटे को टिकट नहीं दिया। बिल्कुल, इस बैठक में कई चर्चा होंगी, क्योंकि इस बैठक को लेकर खुद ये कहा गया है कि गठबंधन कैसा चल रहा है, बिहार में सरकार कैसी चल रही है, जनता कितनी खुश है इस सरकार से, और बांकीपुर पर जो उपचुनाव होने वाला है, इसकी रूपरेखा कैसी होगी, जो यहाँ उम्मीदवार उतारा गया है, इसको कैसे जिताया जाएगा। तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा होने वाली है। अब देखना होगा कि जब बैठक खत्म होगी, उसके बाद क्या ये सभी दल जो हैं और जो उनके चेहरे हैं, कि आपसी तालमेल के हिसाब से नजर आएंगे या फिर बिगड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।